मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नाम और लगभग जुड़ने वाला है, निशा बांगरे। इन्हें शिवराज सरकार ने रोकने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन महिला शक्ति के आगे हार गई। इसलिए तो अब महिला शक्ति शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। चुनावी मैदान में उतरकर निशा बांगरे किसे चुनौती देंगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले निशा बांगरे खूब चर्चा में आई थी। जिस तरह से वो पूरे तरीके से सरकार के खिलाफ चली गई थी और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा था, उसको लेकर सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ज्यादातर लोगों ने निशा बांगरे का समर्थन किया था और अब निशा को चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया है। चुनावी मैदान में निशा बांगरे। बता दें, निशा बांगरे पहले मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर थी। छुट्टी वाले मामले को लेकर निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका आरोप था कि उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि सरकार उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और ऐसा हाईकोर्ट के दखल देने के बाद हुआ है, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने लंबे समय बाद ये फैसला लिया है। इसके साथ ही विभागीय जांच भी समाप्त कर दी गई है, यानी अब निशा बांगरे चुनावी मैदान में साफ तौर पर उतर चुकी है। कहां से चुनाव लड़ेंगे निशा बांगरे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि निशा बांगरे कहां से चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि अब जब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है निशा बांगरे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच खबरें हैं कि निशा मध्य प्रदेश की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उन्होंने अब तक कुछ ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस देगी निशा बांगरे को मौका? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच ये भी एक सवाल है, क्योंकि इसके बारे में खुद निशा बांगरे ने ही कहा था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक निशा बांगरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने के बाद अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, कांग्रेस ने आमला सीट मेरे लिए छोड़ने की बात कही थी। अब इस्तीफा मंजूर हो गया है, उनसे उनका निर्णय पूछा है। उनका जो भी फैसला हो, मैं चुनाव लड़ूंगी और सत्य पर चलने वालों की बाधा बनने वालों को जवाब दूंगी। यानी एक तरीके से निशा को इंतजार है कि कांग्रेस उन्हें मौका दे सकती है, और अगर कांग्रेस मौका नहीं भी देती है तो भी वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। निशा के लिए कांग्रेस बदलेगी अपना प्रत्याशी? अब सवाल ये भी है क्योंकि कांग्रेस ने आमला से अपना उम्मीदवार एक दिन पहले ही घोषित किया था, जहां मनोज मालवीय को आमला से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन क्या अब निशा के लिए उम्मीदवार बदले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने निशा से वादा किया था? क्या है मामला? अब आपको मामला भी बता देते हैं। हुआ कुछ यूं कि कुछ समय पहले एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए निशा बांगरे ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक तो मामला इतना आगे नहीं पहुँचा था, लेकिन मामले ने तुल तब पकड़ा जब जीएडी ने निशा बांगरे के इस्तीफे को अमान्य कर दिया था, जिसके बाद निशा धरने पर भी बैठ गई थी। निशा शिवराज के लिए बनेंगी चुनौती? अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि निशा ने पहले भी आरोप लगाया था कि शिवराज सरकार नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े। लेकिन अब जब निशा को चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है तो ये चुनौती हो सकती है शिवराज के लिए, क्योंकि एक तरीके से निशा चुनावी मैदान में शिवराज के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नजर आएंगी, और अगर वो खिलाफ में कुछ बयान भी देती है तो इमेज तो खराब हो गई। इसके साथ निशा ने जहां ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी और सत्य पर चलने वालों की बाधा बनने वालों को जवाब दूंगी, ये एक तरीके से शिवराज सरकार पर ही तंज के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, निशा अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।